जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप सभी को अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनाऊंगी। अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव जी, महादेव और भगवान विष्णु की और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां। पहले अमावस्या माता की कथा सुनाती हूँ। बोलिए अमावस्या माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी भगवान के पक्के भक्त थे। वैसे तो उनके घर में सब सुविधाएं थी, सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की बहुत पूजा आराधना भी करते थे, दान दक्षिणा भी देते थे, जितना हो सकता था सबकी मदद भी करते थे। लेकिन भगवान की इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान की पूजा तो करके बहुत देख लिया, अब भगवान की तपस्या करके देखता हूँ, शायद हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते भी उन्हें सालों बीत गए, लेकिन उस तपस्या का भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान ने ब्राह्मण को दर्शन नहीं दिए। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे और सोचने लगे कि ऐसा व्यर्थ का जीवन जीने से क्या फायदा है। निर्वंशी का तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं होता। मुझे अपने इस अभागे जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। बस यही सब सोचकर पेड़ की डाली पर उन्होंने फांसी का फंदा लगा लिया और मरने को तैयार हो गए। अभी वे फंदा गले में डालकर कूदने ही वाले थे, तभी वहां पर अमावस्या माता प्रकट हो गई और कहने लगी, ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो? आत्महत्या करना तो महापाप है। तब ब्राह्मण बोले कि मैं क्या करूं माता, मैं हमेशा से भगवान की भक्ति करता हूं, लेकिन वह भगवान की भक्ति भी मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं करा सकी। अब मेरी उस भक्ति का क्या फायदा जो मुझे एक संतान भी प्राप्त न करा सके। मैं बहुत निराश हो चुका हूं। भगवान से अब मेरा भरोसा उठ गया है और अब मैं अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहता हूं। यह सुनकर अमावस्या माता कहने लगी कि ब्राह्मण देवता, आपके तो 7 जन्म तक भी कोई संतान का सुख नहीं है, लेकिन आपने इतनी कठोर तपस्या की है, इसीलिए मैं आपको 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। अब आप अपने घर जाइए। आपके घर में 2 सुंदर कन्याओं का जन्म होगा। एक कन्या का नाम आप अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रखना। अपनी पत्नी से कह देना कि अमावस्या का व्रत किया करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर कुछ दक्षिणा रखकर, साथ में कुछ मीठा रखकर मंदिर में दान किया करे। ऐसा पूरे 1 साल तक करना है। इस तरह से ब्राह्मण देवता को वरदान देकर अमावस्या माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वरदान पाकर ब्राह्मण तो बहुत ही खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर में आ गए। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर ब्राह्मणी भी बहुत खुश हुई। अब उन्होंने हर महीने अमावस्या के व्रत करने शुरू कर दिए। अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा करती, कथा सुनती और 1 कटोरी चावल पर कुछ दक्षिणा रखकर, साथ में कुछ मीठा रखकर मंदिर में दान करती। वरदान के अनुसार ब्राह्मण देवता के घर में 2 कन्याओं ने जन्म लिया। ब्राह्मण ने एक कन्या का नाम अमावस्या और एक का पूनम रखा। संतान पाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय बीता और दोनों कन्याएं बड़ी हो गई। ब्राह्मण देवता की बड़ी बेटी अमावस्या बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज भगवान की पूजा पाठ करती थी, व्रत करती थी, पीपल की पूजा करती थी। लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करती थी। उसे तो जैसे भगवान में विश्वास ही नहीं था। वह तो भगवान को मानती ही नहीं थी और जहां तक हो सकता अपनी बड़ी बहन को भी पूजा करने से रोकती थी। एक दिन ब्राह्मण सोचने लगे कि हमारी कन्याएं अब विवाह के योग्य हो गई हैं, अच्छे वर की तलाश करनी चाहिए। तब ब्राह्मण ने अपनी कन्याओं के लिए वर की तलाश शुरू कर दी। कुछ समय बाद ब्राह्मण को अपनी कन्याओं के लिए मनपसंद घर और वर मिल गए। तब ब्राह्मण ने दोनों कन्याओं का विवाह कर दिया। दोनों कन्याओं का विवाह बड़े ही धनी और सुखी परिवार में हुआ। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही खुश थे। दोनों बेटियां अपने ससुराल चली गई थी। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या के घर में तो धन दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ने लगा और कुछ समय बाद उसे पुत्र की भी प्राप्ति हो गई।
लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा के घर में जितना धन था वह भी उस घर में उसके जाते ही नष्ट होना शुरू हो गया और वह बहुत दुखी रहने लगी। उसके दुख का तो कोई पार ही नहीं था। एक दिन बड़ी बहन अमावस्या को पता चला कि उसकी छोटी बहन पूनम बहुत दुखी है। उसके घर में जितना भी धन था वह सब नष्ट हो गया है। अब तो उनके घर में खाने पीने को भी कुछ नहीं है। तब वह बहुत सारा सामान लेकर अपनी बहन के घर गई और पूछने लगी कि क्या बात है, तुम्हारे ससुराल वाले तो अच्छे खासे धनी थे, फिर ये सब क्या हो गया। तब पूनम कहने लगी, बहन मुझे तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ हमारे कारोबार में घाटा ही घाटा हो रहा है, सब धन नष्ट हो गया है। और ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तब बड़ी बहन अमावस्या ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज से ही अमावस्या की व्रत करना शुरू कर दो। अमावस्या के दिन पूजा किया करो, कथा किया करो, व्रत किया करो, पीपल को सींचा करो और पीपल की पूजा किया करो। इससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा, अन्न धन के भंडारे भर जाएंगे। तुम्हें ये सब पूरे 1 साल तक करना है। 1 साल तक अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरी चावल पर कुछ दक्षिणा और कुछ मीठा रखकर मंदिर में दान करना। इस तरह से उसने पूनम को कथा और व्रत की सारी विधि बता दी। यह सोचकर पूनम बड़ी ही खुश हुई कि शायद इस व्रत को करने से अब मेरे दिन सुधर जाएंगे। तब पूनम ने अमावस्या के कहे अनुसार हर अमावस्या को व्रत किया और 1 कटोरी चावल भरकर दान करने लगी। थोड़े ही देर में, थोड़े ही दिनों में उसके घर में धन का आगमन शुरू हो गया। उसके घर में पहले के जैसी ही सुख समृद्धि हो गई, अन्न धन के भंडारे भर गए। कुछ दिनों के बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति भी हुई। अमावस्या का व्रत करने से, अमावस्या माता की कृपा से वह भी सुखी और संपन्न हो गई। जो कोई भी अमावस्या का व्रत विधि से करता है उसका घर सुख समृद्धि से भर जाता है, उसके घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। बोलिए अमावस्या माता की जय हो। अब आपको सुनाती हूँ अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली सोमा दोबिन की कहानी। बोलिए अमावस्या माता की जय हो। एक गांव में एक साहूकार रहता था। इसका एक बेटा था, एक बेटी थी। उनके घर में एक जोगी भिक्षा लेने आते थे। जब साहूकार की बहू भिक्षा देने जाती तब जोगी भिक्षा ले लेते, लेकिन जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तब जोगी भिक्षा नहीं लेते और कहते कि बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी दुबली होने लगी। तब उसकी माँ ने पूछा कि तुम सूखती क्यों जा रही हो। तब उसने अपनी माँ को जोगी वाली सारी बात बता दी कि जोगी भिक्षा लेने आता है, मैं देती हूँ तो नहीं लेता और कहता है कि बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। अगले दिन माँ छिपकर देखने लगी कि बेटी ने जो कहा था वह सही है या नहीं। जोगी भिक्षा लेने आया, साहूकार की बेटी भिक्षा देने गई, तब उसने भिक्षा नहीं ली और इतनी बात कहकर चला गया। तब माँ ने जोगी से पूछा कि आप मेरी बेटी से भिक्षा क्यों नहीं लेते और ऐसा क्यों कहते हो कि बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। तब जोगी ने कहा, मैं ऐसा कहता हूँ क्योंकि इसका भाग्य ऐसा ही है। तब माँ ने पूछा, इसका कोई उपाय तो होगा। तब जोगी कहने लगा कि 7 समुंदर पार सोमा नाम की एक स्त्री रहती है जो अमावस्या का व्रत करती है। वह अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को दे, तभी इसका दुर्भाग्य दूर हो सकता है। उसकी माँ ने सोमा की तलाश शुरू कर दी। वह सोमा की तलाश में अपने घर से जल्दी जल्दी निकल पड़ी। चलते चलते थक गई। रास्ते में पीपल का पेड़ था तो वह उसी के नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। उस पेड़ पर गरुड़ का घोंसला था। उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को मारने आ रहा है। तब वह सोचने लगी कि सांप तो गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जाएगा। तब उसने लपककर सांप को मार दिया और गरुड़ पक्षी का जोड़ा तभी वहां आ गया और उसकी माँ को चोंच से मारने लगा। तब वह बोली कि मैंने आपके बच्चों को नहीं मारा, यह सांप आपके बच्चों को डसने आया था, मैंने तो आपके बच्चों को बचाया है। यह बात सुनकर गरुड़ पक्षी का जोड़ा प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि जो मांगना है मांग लो। तब वह बोली कि मुझे 7 समुंदर पार जाना है। तब गरुड़ पक्षी ने उसकी माँ को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोमा धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया।
सोमा धोबिन के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, लेकिन वे सारी की सारी काम करने के लिए बहुत लड़ती थी। सोमा को प्रसन्न करने के लिए बेटी की माँ सोते समय ही सोमा का सारा काम करने लगी। सारा काम करती और सुबह उठते ही छिप जाती। सोमा सुबह उठकर सोचती कि ये सब काम किसने किया। एक दिन सोमा धोबन सोचने लगी कि कौन सी बहू है जो सबसे ज्यादा काम कर रही है। मुझे पता करना चाहिए, क्योंकि मेरी बहुएं तो काम करने के लिए लड़ती हैं, काम करने से बचती हैं। तो वह चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई। तब उसने देखा कि मुंह अंधेरे एक औरत आई और सारे काम करके चुपचाप जाने लगी। तब सोमा ने उसे रोक लिया और पूछने लगी कि तुम हमारे घर के सारे काम क्यों करती हो। तब उसने कहा कि मेरी लड़की के भाग्य में दुर्भाग्य है, और ऐसा कहकर उसने जोगी की सारी बात बता दी। उसने विनती की कि आप अपनी अमावस्या के व्रत का पुण्य मेरी बेटी को देंगी, तभी उसका दुर्भाग्य दूर होगा। सारी बातें सुनकर सोमा धोबन तैयार हो जाती है। कहती है, तुम अपने घर जाओ और बेटी के ब्याह की तैयारी करो, मैं ब्याह के दिन तुम्हारे घर आऊंगी। अब उसकी माँ खुशी खुशी अपने घर आती है और बेटी के ब्याह की तैयारी करती है। जिस समय दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे होते हैं, उसी समय सोना धोबन वहां पर आ जाती है। एक मिट्टी की हांडी में कच्चा दूध भर कर रखती है और कच्चा सूत लेकर वहीं पर बैठ जाती है। तभी एक सांप आता है और वर को डसने लगता है। सांप के डसने से वर की मृत्यु हो जाती है। तब सोमा सांप को दूध पीने को देती है और उसे हांडी में डालकर कच्चे सूत से बांध देती है। वर की मृत्यु पर सब दुखी हो जाते हैं। तब सोमा उस पर सुहाग के छींटे डालती है और कहती है कि मैंने आज तक जितने भी अमावस्या के व्रत किए, सारे पुण्य इसे मिल जाएं और यह जीवित हो जाए, और इसके बाद के व्रत का फल मेरे पति को मिले। सब देखते हैं कि सोमा के ऐसे कहते ही वह उठकर बैठ जाता है। तब सोमा लड़की को और उसके पति को आशीर्वाद देती है और अपने घर जाने लगती है। लड़की की माँ उससे कहती है कि आपका बहुत धन्यवाद, मैं आपको क्या दूं? तब सोमा कहती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। उस दिन अमावस्या का दिन था। रास्ते में सोना धोबन पीपल के पेड़ के पास रुकती है। हांडी के 108 टुकड़े करती है और पीपल की 108 परिक्रमा करती है। बाद में पूजा करके टुकड़ों को पीपल के पेड़ के पास ही मिट्टी में दबा देती है। घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है और उसके पति के शरीर को तेल में डुबो कर रखा है। तब सोना अपने पति के ऊपर सुहाग के छींटे छिड़कती है और कहती है कि मेरी अमावस्या के व्रत का फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति भी जीवित हो जाता है। उस समय जोगी उसके दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं कि अमावस्या का व्रत करने के बाद दान भी करना चाहिए, तो मुझे दान दो। तुमने रास्ते में व्रत तो किया पर दान नहीं दिया। तब सोना धोबन उन्हें पीपल के पेड़ के पास ले जाती है, जहां पर उसने मिट्टी के हांडी के टुकड़े दबाए थे। उन टुकड़ों को निकालती है, तब तक सारे टुकड़े सोने के हो जाते हैं। तब सोमा धोबिन जोगी से कहती है कि आप इसमें से अपना भाग ले लो। जोगी उसमें से चौथा हिस्सा ले लेते हैं और सोमा से कहते हैं कि 3 हिस्से तुम अपनी इच्छा से जिसे देना चाहो दे सकती हो। जोगी सारे नगर में ढिंडोरा करवा देते हैं कि अमावस्या का व्रत सभी को करना चाहिए। जैसा सोमा धोबिन ने उस लड़की को वर दिया, उसका सुहाग दिया, सोमा का पति जी उठा, वैसे ही अमावस्या का व्रत करने वाले सभी को अमर सुहाग देना। बोलो अमावस्या माता की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं पीपल देवता की कहानी। बोलिए पीपल देवता की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का पीपल की सेवा का नियम था। ब्राह्मण देवता रोज पीपल देवता की पूजा करते, जल से सींचते और परिक्रमा करते, दिया जलाते और उसी के बाद कुछ भी अन्न जल ग्रहण करते। बिना पीपल की पूजा किए तो पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। इस तरह से पीपल देवता की पूजा करते करते ब्राह्मण को पूरा जीवन बीत गया। एक दिन पीपल देवता ने सोचा कि ब्राह्मण ने सारा जीवन मेरी सेवा की है, मेरी पूजा की है, मुझे इसे कुछ तो देना चाहिए। जब अगले दिन ब्राह्मण पीपल की पूजा करने के लिए आए, तब पीपल सींचकर परिक्रमा कर रहे थे, तो पीपल में से आवाज आई, तू मांग मैं देऊं, तू मांग मैं देऊं। ब्राह्मण ने आवाज सुनी तो चारों ओर देखने लगे कि आवाज कहां से आ रही है, पर उन्हें तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए।
इसके बाद तो रोज ऐसा ही होने लगा। जब भी ब्राह्मण देवता पीपल की पूजा करने जाते, रोज पीपल में से आवाज आती कि तू मांग मैं देऊं। यह सब देखकर ब्राह्मण घबराने लगे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि पीपल के पेड़ पर तो भूतों का वास होता है। तब उन्होंने सोचा कि कहीं ये आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं। ब्राह्मण देवता घबराकर अपने घर आ जाते और घर आ जाकर भोजन भी नहीं करते। ऐसा कुछ दिन तक हुआ तो ब्राह्मणी ने देखा तो पूछने लगी कि ब्राह्मण देवता किस चिंता में बैठे हो, क्या बात है। तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई तो ब्राह्मणी बोली, अरे आप तो बहुत ही भोले हैं। पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का वास नहीं होता, बल्कि पीपल के पेड़ में तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है, पितरों का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। हो सकता है यह आवाज भगवान की हो। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हों और आपको वर देना चाहते हों। तब ब्राह्मण देवता जब अगले दिन पीपल सींचने गए तो फिर से आवाज आई कि तू मांग मैं दूं। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा कि आप कौन हैं और मुझे क्या देना चाहते हैं। तब पीपल में से आवाज आई कि मैं पीपल देवता हूँ, तेरी पूजा से तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तू मांग ले। ब्राह्मण देवता बोले कि मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए। तब पीपल में से आवाज आई कि तुम अपनी पत्नी से पूछ लेना। ब्राह्मण घर आ गए। ब्राह्मणी कहने लगी, ब्राह्मणी से बोले कि तुम तो सही कहती थी, वह आवाज तो भगवान की सी थी, वे मुझे कुछ देना चाहते हैं पर मुझे नहीं पता कि क्या मांगू। तो ब्राह्मणी बोली कि आप पीपल देवता से कहना कि मुझे 9 करोड़ की माया दे, 16 साल की काया दे, बेटा दे, पोता दे, पूरा परिवार दे, सारे सुख दे। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी की बात मानी और अगले दिन जब पीपल की पूजा करने गए और रोज की तरह से आवाज आई, तब ब्राह्मण ने वही बात कह दी जो ब्राह्मणी ने कही थी। ब्राह्मण ने पीपल देवता से कहा कि मुझे 9 करोड़ की माया दो, 16 साल की काया दो, बेटा दो, पोता दो, पूरा परिवार दो और सारा सुख दो। पीपल देवता सोचने लगे कि ब्राह्मण देखने में सीधा साधा था, कहता था मांगना नहीं आता है, पर सारी ही चीजें मांग ली। फिर बोले कोई बात नहीं, तूने जो जो मांगा है सब तुझे देता हूं। अब ब्राह्मण थोड़ी देर पर वहां पर खड़े रहे, लेकिन जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया तो निराश होकर वापस आने लगे। मन ही मन सोचने लगे कि पीपल देवता कहते तो थे कि तुझे सब देता हूं, दिया तो कुछ भी नहीं। इसी तरह अपने विचारों में मग्न चले आ रहे थे और अपनी कुटिया से आगे निकल गए। उन्होंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि उनकी कुटिया की जगह अब एक आलीशान महल खड़ा था। जब अपने घर से आगे निकल गए तब पीछे से ब्राह्मणी ने आवाज लगाई कि कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देव। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सजी धजी औरत खड़ी थी। रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, बहुत सारे गहने पहन रखे थे। ब्राह्मण देवता तो इस भेष में अपनी पत्नी को पहचान ही ना सके। तो ब्राह्मणी ने दोबारा आवाज लगाई, कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो, अपने घर में क्यों नहीं आते। तब ब्राह्मण बोले कि तुम्हारा भेष कैसे बदल गया, ये इतने सारे गहने, इतने सुंदर कपड़े। तब ब्राह्मणी बोली कि पीपल देवता का आशीर्वाद है, पीपल देवता ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी, आपने जो भी मांगा था सब दे दिया। तब ब्राह्मण देवता पूछने लगे कि लेकिन हमारी कुटिया कहाँ गई और ये महल किसका है। तो ब्राह्मणी बोली आप अंदर तो चलो, सब पता चल जाएगा। ब्राह्मण देवता अंदर गए तो देखते क्या है, बहुत बड़ा परिवार हो रहा है, बेटे पोते नाती धोते सब घूम रहे हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि जैसे आपने मांगा था पीपल देवता ने हमें सब दे दिया, देखिए ये सारा परिवार हमारा ही है। अब तो ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने मन ही मन पीपल देवता को बहुत धन्यवाद किया। हे पीपल देवता, जैसे आपने ब्राह्मण की मनोकामना पूरी की, वैसे ही आपकी पूजा करने वाले, कथा पढ़ने वाले, कथा सुनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए पीपल महाराज की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई देख नहीं सकती थी, पर गणेश जी की पक्की भक्त थी। गणेश जी की सेवा और पूजा करते करते बुढ़िया माई ने अपना सारा जीवन बिता दिया था। एक दिन गणेश भगवान सोचने लगे कि बुढ़िया माई ने सारा जीवन मेरी पूजा और सेवा की है, मुझे बुढ़िया माई को कुछ तो देना चाहिए। बस यही सोचकर गणेश जी भगवान बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से, तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, तो मुझसे अपनी मन चाही कोई भी चीज मांग ले।
लेकिन बुढ़िया माई कहने लगी, भगवान मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो गणेश जी बोले, नहीं बुढ़िया माई, कुछ तो मांग, मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, जब तक तू नहीं मांगेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो बुढ़िया माई सोचने लगी क्या मांगू, तो कहने लगी कि मुझे तो मांगना भी नहीं आता, मैं क्या मांगू। तो गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, तू अपने घर जा, अपने बेटे बहू से पूछ ले, वो जो कहे वो मांग लेना। तो बुढ़िया माई अपने घर आ जाती है, आकर बेटे से पूछती है कि बेटा, गणेश जी बोलते हैं कि कुछ मांग, बता क्या मांगू। तो बेटा कहता है, माँ गणेश जी बोलते हैं तो बहुत सारा धन मांग ले। बुढ़िया माई बहू के पास जाती है, फिर कहती है कि गणेश जी कहते हैं कुछ मांग, बता क्या मांगू। तो बहू कहती है, माता जी आप एक पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई सोचती है कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज कह रहे हैं। बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है, कहती है कि गणेश जी कहते हैं कुछ मांग, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मांगू। तो पड़ोसन बोलती है कि तू बूढ़ी हो गई है, थोड़े दिन जिएगी, तू ऐसा कर अपनी आंखें मांग ले, कम से कम जाने से पहले एक बार इस संसार को देख तो ले। बुढ़िया माई को फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, वो घर आ गई। अगले दिन मंदिर गई तो गणेश जी तो तैयार बैठे थे। जाते ही बोले, बता बुढ़िया माई क्या सोच के आई है, क्या मांगती है। तो बुढ़िया माई कहती है कि गणेश जी भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आंखें दो, जिससे मेरा पोता मुझे सोने के कटोरे में दूध पीता दिखे। 9 करोड़ की माया दो, 16 साल की सी काया दो, बेटा पोता खूब परिवार दो, सारे घर में खूब सुख दो। तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तुम तो कह रही थी मांगना नहीं आता, तुमने तो मुझे ठग ही लिया, पर कोई बात नहीं, जैसा तुमने कहा है सब मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जैसा जैसा मांगा था उसे सब मिल गया। हाथ जोड़कर कहें, हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया माई पर कृपा की, जैसे बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, कथा कहानी कहते सुनते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वो तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीभ लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली, जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर
तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य, सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता।